हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर। ये हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। आप किसी भी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। और हमने इस अनसोल्ड पेपर में अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, इसमें साइड नंबर 6, 7 और 5 को करा दिया था कंप्लीट, और साइड नंबर 4 पे चल रहे हैं। साइड नंबर 4 के 20 विकल्प करा दिए हमने कंप्लीट, है ना। और जो लोग सेशन में आ गए हों, जो नए लोग हैं, वो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और देखो क्वेश्चन कराते हैं हम, है ना। विकल्प हमने साइड नंबर 4 के सारे करा दिए थे कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखो कितना चिल्लर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इतना सरल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सरल। और ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासेस में मैंने कराया था, कई बार इंपोर्टेंट कर जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो कमेंट करके बताएं कि भाई कराया था नहीं कराया था, है ना। तो क्वेश्चन देखो बोर्ड पर आ रहा हुआ, आप देख सकते हैं। और मैं इसको कराता हूँ, है ना, सॉल्व। इधर कराता हूँ इसको सॉल्व। देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 का ये है, 21 का क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर। देखो जब अंतर दिया होता है, सपोज करो अंतर क्या होता है, मैं मान लूं दो संख्याओं का 30 और 26 का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 है। क्या है, 4 है। तो अंतर का आपको मतलब समझ में आ रहा हो कि घटाया तभी तो, माइनस करा तभी तो पता चला 4 है, नहीं तो कैसे पता चल जाता। तो भाई ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे x माइनस वाई का अंतर कितना है, तो कितना है 26। तो कहेंगे देखो पहले मैं सॉल्यूशन करके डाल दे रहा हूँ, माना दो संख्याएं मान ले रहा हूँ, है ना। क्या मान लूँ कि माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। भाई दो संख्याएं मान ली मैंने, और प्रश्नानुसार मैंने कर लिया, प्रश्नानुसार क्या कर दिया कि प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तो मैंने 26 मान लिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि देखो एक संख्या x जो है दूसरी संख्या y की कितनी है, 3 गुनी। समीकरण क्या बना लूं, 2 बना लूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। जैसे x का मान रखेंगे, देखो तो कितना आया, 3y माइनस के y बराबर 26। देखो मैंने मान रख दिया x की जगह, तो बचेगा 2y बराबर 26। यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 26/2, तो कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। y का मान किसी समीकरण में भी रख लो जहां तुम्हारा दिल चाहे। समीकरण 1 में रख लो तो 1 में रख लो, 2 में रख लो 2, मैं 2 में रख रहा हूँ, 2 है ना। तो देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे y का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो ये क्या है, x बराबर 3y, यानी कि x बराबर y की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू आई है 13। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो अभिष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी, यानी कि जो क्रमशः अभिष्ट संख्याएं जो आई हैं, अभिष्ट संख्याएं जो क्या हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सर वो होंगे 13 व 39 होंगी। आंसर क्या आ गया, 13 व 39। आंसर क्या आ गया, 13 व 39। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है, इससे सरल है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो 2 लाइनों में आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने इसको कर दिया रफ, और मैं कराता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये 21 का गा, 21 का गा, ये है गा, है ना। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि cot 2a बराबर जो है tan a माइनस का 22 डिग्री, और कह रहा है 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो आपको बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो मैंने ये लिख लिया क्वेश्चन। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको ऑफलाइन क्लासेस में कि tan थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो मैं इस tan की जगह cot में बदल दूंगा। देखो tan 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो इस tan को देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे a प्लस 22, यानी कि a प्लस 22 दे रखी है, पूरी थीटा की वैल्यू दे रखी है इसकी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, cot और करली ब्रैकेट लगा दूँ 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे a माइनस 22 डिग्री, है ना, और करली ब्रैकेट कर दूँ बंद। देखो cot 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा cot और 90, और देखो माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा।
देखो कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कॉट से कॉट हट गया तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 90 माइनस a प्लस का 22। a को इधर ले आऊँ तो कितना हो जाएगा, ये a क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 90 में जैसे 22 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 112। तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई, 112। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 112/3। देखो तो 3 और 112, तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो आप कहेंगे ये बचा 2 और उतार लिए हमने 2, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, एक बचा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3 तो ये लिख लूँ, भागफल क्या लिख लूँ, देखो यहाँ लिख लूँ, और शेषफल पहले ऐसे लिख लूँ। देखो 3 मैंने ये जिससे दे रहा हूँ भाग मैंने नीचे लिख लिया, जो आया हमारा 37 वो यहाँ लिख लिया 37, क्या लिख लिया 37, ये 37 यहाँ लिख लिया, और शेषफल ऊपर लिखते हैं। तो ये आ गया आंसर, ऐसे दे रखा है, या फिर यहीं छोड़ सकते हैं आंसर, है ना, आंसर हो जाएगा ये राइट। ये आपके क्या दे रखा है, डिग्री में आएगा भाई ये आंसर, ये दे रखा है आंसर में, इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, है ना। मैं इसको कर देता हूँ रफ और देखो कराता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कितना रिपीट हुआ है, अगला क्वेश्चन साइड नंबर 7 में भी आया था, साइड नंबर 6 में भी आया था, साइड नंबर 5 में भी है, और देखो साइड नंबर 4 में भी आ गया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रूट से, हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रूट से। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करके दिखाना है हमें, क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। देखो गा वाला क्वेश्चन है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है। तो हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया था कि सिद्ध करने का तरीका, ऑनलाइन में बता रखा है। साइड नंबर्स आप हमारी प्लेलिस्ट में देखेंगे, साइड नंबर 7 जो करा रखा है उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, साइड नंबर 6 में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। प्लेलिस्ट में आप हमारी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो पढ़ी है सब देखेंगे तो आपको आप ये देखेंगे कि जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं साइड में रिपीट होते जा रहे हैं, क्योंकि आंसर में रिपीट ही होते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन क्या कर लें, सही से ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो एकदम समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन की इतनी तैयारी करें कि क्वेश्चन की अगर वैल्यू चेंज भी कर दे एग्जामिनर तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो देखो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, पहले लिखते हैं कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं, अगर बोलेगा अपरिमेय तो कर लिखेंगे हम परिमेय, परिमेय संख्या है। विपरीत मान के चलेंगे, इसको क्या मानेंगे, विपरीत। अगर बोलेगा अपरिमेय तो हम मानेंगे क्या, परिमेय, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे रूट 2 बराबर P/Q, है ना। इसे समीकरण मान लेंगे 1, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप देखेंगे रूट 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, है ना। रूट 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा P²/Q², जिसके बटे में कुछ नहीं उसके टाइम 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो P² ही करना, P² क्या हो जाएगा 2Q² के इक्वल आ जाएगा। फिर इसके नीचे लिखेंगे हम कि जो है Q² यानी कि 2 लिखेंगे हम, 2P² को विभाजित करता है। फिर लिखेंगे तब, चूंकि वो इसलिए लिखें, चूंकि नहीं इसलिए 2P को विभाजित करेगा। अब हमने बताया था, अब क्या मान लेते हैं, देखो जब P आ गया तो P जो मान लेंगे पुनः माना, क्या मान लेंगे कि P की जो वैल्यू वो मानेंगे जो कि रूट में दे रखी होगी। अगर 2 दे रखी है तो 2 मानेंगे, 3 दे रखी है 3 मानेंगे, 5 दे रखी होगी 5 मानेंगे। तो हम क्या मान लेंगे 2m, हमने क्या मान लिया 2m। अब P का मान समीकरण इसे मान लेंगे 2, P का मान समीकरण 2 में रख देंगे, P का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे P का मान रखूंगा तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर P² अपॉन Q²। क्या हो जाएगा P², नहीं गलती कर दी भाई, ये 2m तो यहाँ रख दिया, देखो P की जगह P² हो गया, ये 2Q² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2Q²
स्क्वायर। तो देखो 2 दूनी 4 m स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 2q स्क्वायर। मैं इसको 2 को इसके बटे पे ले आऊँ, 2 को मैं इसके बटे में ले आया, q स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, 2 से कितनी बार जाएगा तो 2 बार, तो 2m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि q जो है जैसे हमने यहाँ लिखा था, देखो यहाँ लिखा था कि p जो है 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ऐसे ही यहाँ लिखेंगे 2q स्क्वायर को विभाजित करता है ना, विभाजित करेगा, ऐसे लिखेंगे, करेगा, विभाजित करता है, इसलिए 2q को विभाजित करेगा, है ना, 2p को विभाजित करेगा। फिर इसके लास्ट में हम एक लाइन लिखते हैं कि जो कि हमारी कल्पना का विरोध करती है, जो कि हमारी कल्पना का विरोध करती है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसने एक बार इसकी लैंग्वेज को सीख लिया फिर तो कितनी वैल्यू रख दे, 5 रख दे, 7 रख दे, अगर वैल्यू चेंज करके देगा, लिखना ऐसा ही है, तरीका क्या करना ऐसा ही है। मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कर देता हूँ रफ, है ना, इसको कर दिया मैंने रफ, आप ले लें स्क्रीनशॉट और अगले क्वेश्चन कराते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो पढ़ता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन है ना। और जो लोग सेशन में नए आए हों वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, है ना, क्योंकि पुराने बंदों ने तो पूरे सपोर्ट करते हैं, जो बंदा नया आता है वो भाई इतना तो कर दिया कर कि सपोर्ट करा करे भाई, क्योंकि ये सेशन चल रहा है फ्री एकदम। अब देखो कह रहा है निम्नलिखित सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका पूछ रहा है, एक सारणी दे रखी है, ये क्या है 21 का घ वाला क्वेश्चन है। सारणी क्या दे रखी है, तो आप कहेंगे सर ये सारणी दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। क्या दिया है भाई, तो देखो, तो ये सवाल तो बहुत ही सरल है, क्योंकि देखो सरल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, है ना, और देखो 40 से 50 और एक विकल्प और दे रखा, आगे तक का दे रखा, 50 से 60 भी दिया है। क्या देखा, 50 से 60, है ना, 50 से 60 भी दिया है। ये दे रखा है 7 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 20 दे रखी है वैल्यू, ये 13 दे रखी है और ये 7 दे रखी है। इस तरह के क्वेश्चन को हमने ऑफलाइन क्लासेस में बताया था आपको, और साइड नंबर 7 और साइड नंबर 6 में भी मध्यिका का क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में साइड नंबर 7 और साइड नंबर 6 को देखेंगे आप, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो देखो मध्यिका हमें बताइए कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे, तो वर्ग अंतराल ऐसे लिख लेंगे, वर्ग अंतराल, फिर हम बारंबारता ऐसे लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे, और थर्ड क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे संचाई बारंबारता। क्या, संचाई बारंबारता, है ना। 3 कॉलम बना लेंगे, बना लिए 3 कॉलम, किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देख क्या दे रखा है, देखो सो सारी वैल्यू लिख लेता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये वाली वैल्यू दे रखी है 7, 8, 5, 20, 13 और 7। अब देखो संचाई बारंबारता क्या होती है, तो मैंने बताया संचाई बारंबारता, अब ये वाली संख्या ऐसे लिख लेते हैं, फिर ये 7 और प्लस में 8 जोड़ देंगे, ये वाली संख्या ऐसे जोड़ के चलते हैं, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, फिर 15 में 5 जोड़ेंगे, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 20, और 20 में 20 जोड़ेंगे, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 40, 40 में 13 जोड़ेंगे, 40 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, और 53 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा, 60। हमने एक तरीका बताया था आपको, जब आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठे हों, जब मैथ एग्जाम हॉल में बैठे हों, तो आपको ये पता नहीं चलेगा क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत मध्यिका का, तो आपको कैसे पता लगेगा, अभी बताता हूँ कैसे पता लगेगा। देखो जो लास्ट वैल्यू आती है 60, तो इसका योग देखेंगे तो 60 ही आएगा, इसका योग देखेंगे तो 60 ही आएगा। अगर इसका योग 60 आता है
तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। देखो तो करके देख लो। देखो 13 और 7 कितने हो गए, तो आप कहेंगे 20 20 20 40। देखो 8 7 15 और 15 और 5 20, 40 और 20 कितने हो गए, तो 60। देखो ये वाली वैल्यू सेम आती है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो हम मध्यिका का सूत्र लगा दें। देखो मध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे मध्यिका का सूत्र होता है सर L प्लस n/2 माइनस CF इंटू में H अपॉन में F, है ना। अब देखो, अब सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 20 दे रखी है, तो मैं मान लूँ इसको F। इससे जस्ट एक ऊपर वाले को क्या मान लूंगा मैं, CF, और इसके सामने वाले को क्या मान लूंगा, L। तो देखो अब मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ। L की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 20। H क्या होता है, तो H दोस्तों क्या होता है, H होता है अंतर कितना है, तो 10 का। N कितना है, तो N कहेंगे आप 60 है। CF कितना है, तो आप कहेंगे 20 है। और F कितना है, देखो F सबसे ज्यादा जो 20 है, F भी 20 है भाई, F भी क्या है, 20 है। और L जो है 30 है दोस्तों, क्या है, 30, L है 30, L क्या है 30। सारी वैल्यू लगा दो। देखो अब सब वैल्यू लगा देंगे, तो मध्यिका, तो देखो L कितना है, तो 30 प्लस N कितना है, तो आप कहेंगे 60/2 माइनस CF कितना है, तो 20 इंटू में H कितना है अंतर, तो 10 का, और बटे में F कितना है, तो F कहेंगे आप 20 दे रखा है ना, और 20, और ये किसके बटे में दिया है, इस वाले पोर्शन के बटे में दिया है भाई 20। तो इससे मैं 0 से 0 कट कर लूँ, कोई दिक्कत, तो ये आ गया देखो 30 प्लस, जैसे ही मैं काटूंगा 2 से तो कितना बनाया जाएगा, तो आप कहेंगे 30 बार 30 माइनस 20 इंटू में 2, तो देखो 30 प्लस इतना हो जाएगा 10 बटे में 2, तो देखो 30 प्लस और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। मध्यिका निकलवा रहा था ना, तो मध्यिका कितनी आ गई, तो मध्यिका आ रही है हमारी 35। मध्यिका कितनी आ रही है, 35। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मध्यिका क्या 35 ही आ रही है, तो एक बार चेक करके मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आ रहा है, हाँ सही भाई, घा है, घा वाला आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 35। आंसर कितना आ गया, 35। तो आंसर ये हो जाएगा राइट, है ना। मैं इसको कर देता हूँ रफ, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, है ना, क्योंकि भाई सेशन चल रहा है फ्री, आपका भी ये फर्ज बनता है कि वीडियो को भाई सपोर्ट करके जाया करें, क्योंकि व्यूज तो लोग देखते तो हैं वीडियो, मगर लाइक नहीं करते भाई। पूरी वीडियो भी देख के आते हो आप, लाइक भी नहीं करते, तो ये बात तो सही नहीं है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया करें भाई, है ना। क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं, आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे, वीडियो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, तो हम आपसे वादा करते हैं कि ये आंसर अग्रवाल का आंसर पूरा करा के देंगे आपको पेपर से पहले। और जैसा सपोर्ट नहीं आएगा तो भाई फिर वीडियो डालने से क्या फ़ायदा, है ना। सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। क्या करें, आड़ा वाला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस का 9x प्लस का 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जब भी मैंने आपको बताया कि मूल की बात पूछेगा तो क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। तो ये आड़ा वाला क्वेश्चन है, देखो आ कर देते हैं। आड़ा क्या है, 4x² प्लस का 9x प्लस 5 बराबर 0, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसके मूल ज्ञात करा रहा है। तो हमने बताया कि लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से गुणा करते हैं। देखो 5 चौक 20, इसका मतलब बता रहा है कि गुणा करने पर 20 आए, और ये चिन्ह बताता है प्लस, चिन्ह क्या लगा हुआ है प्लस, और प्लस करने पर 9 आए। तो भाई 20 के ऐसे खंड गुणनखंड करने हैं जो गुणा करने पर तो 20 आए और प्लस करने पर कितना आए, 9 आए। तो 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, और 5 के 9 5, देखो 2 दूनी 4 और 5, तो 5 चौक 20, देखो ये कितना आ गया, 4 आ गया, 2 दूनी 5 चौक 20 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल बस सही आ गई गुणनखंड। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, 5 प्लस 4 लिख सकते हैं। एक्स लिख लिया बाहर, ये 5 ऐसे लिख लिया, किसी कोई दिक्कत। ये 4x² आ गया, ये 5x लिख लेंगे, एक्स से यहाँ गुणा होगी, और प्लस 4x की ना 4x प्लस 5 बराबर 0। मैंने क्या कर दी, गुणा कर दी भाई, इससे गुणा कर दी। तो देखो x ले लूँ कॉमन, यहाँ बचेगा 4x प्लस के 5, यहाँ क्या ले लूँ, प्लस 1 कॉमन ले लूँ, तो ये 4x प्लस 5। मैंने आपको बताया कि अगर ये वाली संख्या ये वाली संख्या क्या, ये वाला पोर्शन अगर सेम आ रहा है तो क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अन्यथा क्या, आपके अगर दोनों पोर्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही तो आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन कहीं कर दिया गलत। तो भाई एक बार चेक करेंगे आप, तो हमारा तो सही आ रहा है तो हमने कर रहे हैं क्वेश्चन सही। तो एक तो ले लेते हैं भाई बाहर वाली वैल्यू, x प्लस 1 ले लेंगे, एक तो बाहर वाली, इन दोनों में से एक ले लेते हैं, तो इन दोनों में से एक ले लिया बराबर 0। फिर लिख दूँ यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -1 आ जाएगी। और यदि करके लिख लूँ मैं, यदि x 4x प्लस 5 बराबर 0, तो देखो 4x 5 को जब बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/4, -5/4।
वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।